बुद्ध भगवान की वाहवाही सुनकर कुछ लोगों को जलन होती थी, तो बुद्ध के लिए कुछ का कुछ बोलते थे, अफवाहें उड़ाते थे। अरे बोले ये जेतवन की बगीचे में रहता है, काशी से दूर है जेतवन, और आम के बगीचे में रहता बाबा है, तो बड़ी मौज मारता है। एक वैश्या को पैसे देके ऐसा तैयार किया कि वो वैश्या से लोग पूछते कि कहाँ गई थी कल, दिखती नहीं थी। बोले मैं तो आम के बगीचे में गई, बुद्ध के पास रहती हूँ रात को। तो धीरे धीरे अफवाह ऐसी चली कि जो अच्छे अच्छे सत्संगी थे वो तो टिके, बाकी जो हरे गहरे थे वो भाग गए। तो विरोधियों ने जैसे नानक जी के लिए कुछ का कुछ बोल देते थे। बाबर ने नानक को जेल में डाल दिया, तो नानक जी को जेल में डाल दिया कैसे भी कार्रवाई बना के, तो नानक का क्या बिगड़ा, बाबर की सत्यानाश हुई। तो ऐसे ही बुद्ध के ऊपर जो लोग जलते थे उन्होंने वैश्या को पैसे देके तैयार कर दिया, और वो बोलती थी जब मैं नहीं दिखती हूँ यहाँ तो मैं जेतवन में रहती हूँ, बुद्ध के साथ रहती हूँ, आम के बगीचे में बड़ा मजा रहता है, और वो पैसे खूब देता है बाबा मेरे को। ऐसा करते करते बुद्ध के शिष्य दुखी होने लगे कि हमारे गुरु पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। बुद्ध बोलता है कोई बात नहीं, होने दो। आकर शिष्यों की अशांति बढ़ी और बोले सच्चाई की जांच होनी चाहिए, ये झूठे आरोप हमारे गुरु पर नहीं लगने चाहिए। तो जिन्होंने वैश्या को भेजा था बाजार में ऐसा बोलने को, उन्होंने क्या करा कि जब जांच की मांग हुई और सरकार ने राजा ने खुफिया मतलब क्राइम विभाग को काम सौंपा, तो उन लोगों ने क्या करा कि 4 आदमी वैश्या के साथ गए और उससे खूब दारू पिलाया, कुकर्म किया, और फिर गला घोंट के रातों रात बुद्ध के बगीचे में खड्डा खोद के गाड़ दिया। बोले अब तो आजकल वैश्या दिखती नहीं है, बुद्ध की जांच होने वाली होगी, इसलिए वैश्या को बुद्ध ने मारकर शायद वो बगीचे में ही गाड़ दिया है, वहां जांच करो। तो बगीचे में तो खोदा हुआ और ढका हुआ तो मिले, और मिला तो लाश, वैश्या की लाश मिली, तो सबूत तो पक्के हो गए। जब किसी को फंसाना होता है तो सबूत भी बनाए जाते अच्छी तरह से। बुद्ध के लिए सबूत बनाए गए। अपने यहाँ द्वारिका में एक केशवानंद महाराज रहते थे, बड़े सेवा भावी थे, अभी भी हयात है। फिर उनके विरोधियों ने क्या करा कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में कोई युवती जाए अबॉर्शन कराने, गर्भपात कराने, तो डॉक्टरों से मिला के पुलिस से, मेरे को तो स्वामी केशवानंद के द्वारा गर्भ रह गया था। ऐसे 10-12 केस बना लिए कि केशवानंद स्वामी से ही मेरे को गर्भ रहा है। बाद में कोई ऐसा षड्यंत्र चला कि खूब अखबारों में उनकी बदनामी करते करते, और इतनी बदनामी जोरदार की, षड्यंत्र था बड़ा, ऊपरी लेवल से राजसत्ता और पुलिस और ये सब मिले मिलाए थे। तो केशवानंद का कोई वकील नहीं खड़ा रहे और उनको 12 साल सजा आ गई। अपील में जाए तो अपील में जाने का मौका ही नहीं मिले, बंद हो गए बेचारे। 7 साल तो जेल में पड़े रहे अहमदाबाद साबरमती में। फिर उन्होंने जिन्होंने षड्यंत्र बनाया और सबूत बनाए, उसमें से एक अधिकारी 65वें दिन उसकी बदली हो गई वहां से, द्वारिका से, और गोधरा में वो डीएसपी की पोस्ट पे वहां आया। गोधरा के पास वाले जंगल से कोई चित्ता बस्ती में आ गया था, तो उस चित्ते को मारने के लिए पुलिस बल लेके गया एसपी। तो पुलिस बल साथ में होते हुए भी 35वें दिन बदली हुए, 65वें दिन बदली हुई और 35वें दिन चित्ते को नियंत्रण करने गया तो खुद एसपी पर चित्ता झपटा और दम तोड़ दिया उसका, वहीं एसपी मर गया अकाल का। सबूत जुटाने वालों ने सबूत तो जुटाए, लेकिन भगवान तो सबूतों को देखता है कि असली सबूत है कि नकली सबूत है। आज भी ये रिकॉर्ड है सरकारी, आप जांच करके देखना गोधरा में वो डीएसपी की मौत कैसे हो गई।
जिन्होंने सबूत जुटाए और जिनके और दूसरे भी लोग हैं, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ कुदरत की मार पड़ी, लेकिन वो संत बेचारा 7 साल जेल में रहा, बाद में अपील किया। तो अभी दिल्ली में वो न्यायाधीश हैं, पहले गुजरात में थे, चीफ जस्टिस धर्म अधिकारी, अभी दिल्ली में है उनकी पोस्ट। धर्म अधिकारी जब छुट्टी पे जाते तो उनका हवाला वो संभालते थे, पीसी पटेल ऐसा कुछ नाम है, पटेल साहब। तो जब उनके पास वो गया अपील के लिए केस, तो उन्होंने, अच्छे जज भी तो होते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा बिल्कुल सबूत बबूत सब षड्यंत्र का ही लग रहा है। तो उन्होंने उनको मुद्दते डाल के केस बराबर सुन के निर्दोष साबित किया। अब निर्दोष साबित हूँ तब, लेकिन पहले तो संत के भक्तों को तो बेचारों को दुख हुआ, अच्छे आदमियों को दुख हुआ, और बुरे आदमी गुल छक्के उड़ाने लगे। ऐसे ही बुद्ध भगवान तो निर्दोष जब साबित हुए तब हुए। उस समय तो बुद्ध भगवान के चेलों को और समाज को तो दुख होता था, पीड़ा होती थी समाज को। तो ये कलयुग में अच्छाई जाहिर हो चाहे कब हो पता नहीं, लेकिन बुराई का प्रभाव जल्दी फैल जाता है। तो आप किसी की निंदा सुनकर अपने मन में गांठ मत बांधिए। भाई ये सबूत मिल गया, वो सबूत मिल गया, तो सबूत तो बुद्ध के लिए भी मिल गया था, केशवानंद स्वामी के लिए भी मिल गया था, और अभी जो चल रहा है उनके लिए भी सबूत तो बनाए जा सकते। इसमें क्या बड़ी बात है। सच्चाई तो एक भगवान जानता है, और दूसरा जिस पर आरोप है वो जानते हैं, लेकिन बाकी के हृदयों में एहसास होता है कि ये फंसाए हुए एक आदमी कि सचमुच में ऐसे है, तो सबका अपना अनुमान होता है। तो आपके ऊपर कभी आरोप लगे तभी भी मान लेना कि बुद्ध जैसे पर, और बुद्ध जब उन दिनों में घूमने जाते तो कोई अकेले में बुद्ध को देखते और कुछ का कुछ बकते। एक आदमी तो बुद्ध को गालियां देने लगे, इतनी गालियां दी कि गालियां का सारा उसका ग्रामर खत्म हो गया। फिर वो आदमी बुद्ध पर थूकने लगा, संत पर थूकने लगा, थूकते 50-100 जो भी होगा उसके गले में लिक्विड होगा, जो भी माल सारा थूक डाला। फिर गला सूखने लगा, जाने लगा। तो बुद्ध ने कहा बस मित्र थक गए। तो अब बोलने को तो गाली भी खत्म हो गई और थूकने को थूक भी खत्म हो गए, करके चला गया। अब रात को सोए तो वही बुद्ध की मूर्ति दिखे, बस मित्र थक गए। अरे इधर बाबा कैसे घुस गया है, करवट लेके सोता है, तो वही उसी का मन, बस मित्र थक गए। बोले हद हो गई, ये इधर कैसे आ गया, निकल बाहर यहाँ से। रात भर करवट लेते रहा, उसी का मन बुद्ध की आकृति ले लेता, बस मित्र थक गए, बस मित्र थक गए। सुबह होते होते बुद्ध का चिंतन करने से उसके कई पाप कट गए, और रोता रोता बुद्ध के पैरों पे गिरा के महंते मुझे माफ कर दो। बोले जो गाली देने वाला था वो अभी नहीं है, जो थूकने वाला था वो अभी नहीं है, तो बदल गए। तो बदल जाता है, संसार है, बदल जाता है। ऐसे इस कथा से आपको समझना चाहिए कि देरानी हो, जेठानी हो, पड़ोसी हो, कभी कोई झूठा आरोप भी करे, आप थोड़ा धीरज रखना। बुद्ध पर लगे, कबीर पर लगे, नानक पर लगे, वशिष्ठ महाराज राम के गुरु पर झूठे आरोप लगे, और क्या क्या हुआ। अभी शास्त्र में लिखा है, योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरु कहते, राम जी मैं बाजार से गुजरता हूँ, मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या अफवाह करते मेरे को पता है। तो जब 5-25 आदमी जिसको जानते उसके भी 2-5 निंदा करने वाले होते, तो जिसको लाखों करोड़ों लोग जानते मानते उनके लिए कोई कुछ बके तो क्या बड़ी बात होगी। इसलिए आप अपना हौसला बुलंद रख के अपना दिल खराब ना करें। किसी की निंदा सुनकर अपने मन को खराब क्यों करना, किसी पर मन से आरोप सोचकर अपना मन क्यों मलिन करना। उसकी गहराई में मेरा प्रभु है। अपीचे दुराचारी भी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से भी पापी हो, फिर भी उसकी गहराई में मेरा प्रभु है। भगवान सबका मंगल करे। ओम शांति। नारायण नारायण। तो भगवत चिंतन करने से आपका उद्देश्य भगवतमय बन जाएगा।
जैसे बनिया का उद्देश्य पैसा हो जाता है तो सब कुछ करते भी कमाई पर नजर होती है, ऐसे आप सब कुछ करते भी भगवान पर नजर रखोगे तो आपके हृदय में भगवान का आनंद और ज्ञान प्रकट होने लगेगा।